जिस चीज़ का डर था और जो मैं बार बार कह रहा था वो हो गया है। आज मैं सबूत के साथ आपके सामने आया हूँ। सऊदी अरब के जबरा फैन जो भारत और पाकिस्तान के हैं अक्सर नीचे कमेंट करते हैं कि नहीं नहीं रज़ा भाई गलत बोल रहे हो, सऊदी ऐसा नहीं है वैसा नहीं। सऊदी को जब मैं कोट करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं कि सऊदी अरब की ज़मीन को या मक्का मदीना को नौजुबिल्ला कभी कुछ कह रहा हूँ, नहीं। मैं वहाँ की गवर्नमेंट के बारे में आपको बताता हूँ कि उनकी नीयत क्या है। लीजिए तस्वीर सीधा बिना इंतज़ार किए। सऊदी अरब में इजराइल की डेलीगेशन, जब कल मैंने बताया था, परसों मैंने बताया था, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कन्फ्यूज़न था। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, बल्कि दिखा रहा हूँ कि यूनेस्को की मीटिंग में इजराइल की डेलीगेशन, इजराइल के ऑफिसर सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो भी इतिहास में पहली बार। आप और हम इस गंदी तस्वीर का और इस गंदे मौके का गवाह बन रहे हैं। ऐतिहासिक गवाह हदीसों में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये बातें पहले बोली जा चुकी हैं और वो अब होने लगा है। अब ये क़यामत के आसार हैं, निशानियां हैं। अब मुसलमानों का सबसे बड़ा देश और मजबूत देश, जहां इस्लामिक कल्चर है, जो देश इस बात पर फूलता है कि कुरान उसकी ज़बान में नाजिल हुआ और वो पूरी दुनिया के बेहतरीन मुसलमान हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों में सबसे बेहतरीन मुसलमान हम आले सऊद हैं। उसी सऊदी अरब की देश में अब यहूदियों के साथ मिलाप शुरू हो गया है। वही यहूदी जिनको कुरान में परवरदिगार इस्लाम का और मुसलमानों का दुश्मन बता रहा है। तो कुरान के ख़िलाफ़ अब काम सऊदी अरब में खुल्लम खुल्ला होना शुरू हो चुका है। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी धमकी है। देखिए, ईरान धमकी देता है तो इतना भौकाल नहीं होता है, लेकिन मोसाद ने एक ही हफ्ते में दूसरी बड़ी धमकी, बल्कि ये जो धमकी दी है वो टेलीविज़न में दी है, यानी टीवी पर बड़ी धमकी दी है। मोसाद ने कहा है कि अगर ईरानी हथियारों से हमें ख़तरा हुआ, हमें नुकसान पहुंचा, तो हम ईरान के दिल पर यानी तेहरान पर हमला कर देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोसाद की पूरी ख़तरनाक सेटिंग है और बिल्कुल हो सकती है। जब ईरान के टॉप साइंटिस्ट को उनके घर के बाहर ऑटोमेटिक AI से लैस हथियारों से मारा जा सकता है इजराइल के द्वारा, तो मोसाद कोई बड़ी बात नहीं कह रहा है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, इजराइल के NSA ने भी कह दिया है कि अगर ईरान ने यूरेनियम बनाना बंद नहीं किया तो हम ईरान पर हमला कर देंगे। मेरे दोस्तों, उधर ईरान के हैकर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। आपको बताऊं कि इजराइल की 30 बड़ी कंपनियों के डेटा को ईरान के हैकर्स ने हैक कर लिया था। उधर नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ, नेतन्याहू की नीति के खिलाफ इजराइल में अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर बरतानिया के विदेश मंत्री इजराइल पहुंचे हैं और इजराइल की सरकार से मुलाकात करी है। बरतानिया की विदेश मंत्री के साथ इजराइल ने अपनी जानकारियों को शेयर किया है और कहा है कि हमारे लिए, हम सबके लिए, हमारे क्षेत्र के लिए ईरान एक बड़ा ख़तरा है। बरतानिया के विदेश मंत्री की बात करूं तो बरतानिया के विदेश मंत्री ने इजराइल से फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे उसके द्वारा जुल्म के ख़िलाफ़ समझाने की कोशिश की है और कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन का ही एक ऐसा रास्ता है जिससे ये टकराव ख़त्म हो सकता है। उधर दोस्तों, मुसलमान इसलिए कामयाब नहीं होता, इसलिए और सारी दुनिया में जलील होता है कि जब उसे एक होना होता है वो आपस में ही एक दूसरे का बाल नोचने लगता है। लेबनान में फ़िलिस्तीनी
जो शरणार्थी थे वो आपस में लड़ रहे हैं पिछले 1 महीने से। अभी हाल में ही 2 दिन पहले जो झड़प आपस में हुई है, जो लेबनान में रहने वाले फ़िलिस्तीनी ग्रुप हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से भिड़ गया, जिसमें 10 फ़िलिस्तीनियों की ही मौत हुई है और सैकड़ों बुरी तरह से घायल हुए हैं। दोस्तों, अब बड़ा दावा इजराइल के अखबार के द्वारा किया गया है। इजराइल के अखबार ने कहा है कि सिर्फ हमसे नॉर्मलाइजेशन के लिए सऊदी अरब बात नहीं कर रहा है, बल्कि फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार भी हमसे नॉर्मलाइजेशन की बात कर रही है सऊदी अरब के मुद्दे पर। दोस्तों, लेबनान के लड़ाकू हिजबुल्लाह ने, यानी जो हसन नसरुल्लाह का ग्रुप है हिजबुल्लाह, उसने इस महिला, यहूदी महिला को किडनैप किया, जो कि रशियन यहूदी है। रूस से भी ताल्लुक़ है इसका और इजराइल से भी। इजराइल ने कहा कि ये जो है एक स्टूडेंट है और एक कार्यकर्ता है, काम करती है, और मतलब ये एक सिंपल नागरिक है, ये कोई स्पाई नहीं है। अब मेरे दोस्तों, आपके सामने ये रिपोर्ट है। ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट डेविड माइलर ने और जो फॉर्मर एमपी हैं क्रिस्ट विलियम्स, उन्होंने कहा है ट्विटर पर कि एलिजाबेथ तुर्स्कोव, ये महिला का नाम है, वो एक स्पाई है इजराइल की, यानी मूसाद की वो एक जासूस है। तो इसका मतलब है इस महिला को जो किडनैप किया है हिजबुल्लाह ने, बिल्कुल सही इंसान को किडनैप किया है। अब मेरे दोस्तों, ईरान के चाहने वालों के लिए एक बहुत मजबूत और एक बड़ी खबर, खुशखबरी समझ लीजिए। इजराइल इस वक्त पूरी तरह से घबराया हुआ भी है ईरान की वजह से और ईरान से। मेरे दोस्तों, ये सैटेलाइट तस्वीर जारी की है इजराइल ने, जिसमें एक एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। ये लेबनान के अंदर एयरपोर्ट है, जो कि चुपके से और बड़ी चतुराई से ईरान ने बना लिया है। इजराइल ने बताया कि यहाँ पर रनवे है जो नज़र आ रहा है, हेलीपैड है वो भी नज़र आ रहा है, और ये ईरान ने लेबनान में एयरपोर्ट बनाया है, जो कि इजराइल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। और ये एयरपोर्ट सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि इजराइल पर ईरान तुरंत हमला कर सके और भारी नुकसान कर सके। इजराइल ने कहा है कि हमारी बड़ी करीब से इस पर नज़र है और हमारी उंगली ट्रिगर पर है, ज़रा सी भी उल्टी सीधी हरकत देखी तो हम हमला कर देंगे। साथ ही हिजबुल्लाह को धमकी भी इजराइल ने दे दी कि अगर हमारे बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में वो जंग में कूदा और ईरान का साथ देने की नीयत से सामने आया, तो हिजबुल्लाह पूरी तरह से मिट जाएगा। एक ही रिपोर्ट में मैंने कितनी बड़ी बड़ी बातें बता दी, कि जिसमें ज़्यादा बात यह है कि ईरान को धमकी है, ईरान को धमकी है, ईरान को धमकी है। अब ईरान को इतनी सारी धमकियां मिलने के बाद ईरान खामोश रह जाता, ऐसा भी सही नहीं था। तो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा जवाब दिया गया है कि पहले, इससे कई बार पहले और हमेशा से इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं, लेकिन इस वक्त ईरान उस कंडीशन में नहीं है कि इजराइल बेवकूफ़ी करके हम पर हमला करे और हम चुपचाप बैठे रहें। अब हम ऐसे मुकाम पर हैं, ऐसी कंडीशन में हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे और बचाव करेंगे। IAEA के चीफ ने कहा है कि हमें डर है, मुझे टेंशन है, चिंता है कि पूरी दुनिया जो इस चीज़ को इग्नोर कर रही है कि ईरान यूरेनियम को तेज़ी से बढ़ा रहा है। ये काफ़ी डराने वाली बात है, क्योंकि दुनिया का ध्यान हटते ही ईरान तेज़ी से अपना काम कर जाएगा। उधर ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है मेरे दोस्तों। ईरान ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि हमने 400 बम धमाके जो ईरान में हमारे दुश्मनों ने प्लान किया था, हमने विफल किया है, प्लान उनका फेल किया है। 400 धमाके। बड़ी खबर एक और आपको बताना चाहूँगा कि ईरान और रशिया ने मिलकर जॉइंट एयरक्राफ्ट रिसर्च पर, यानी स्पेस एयरक्राफ्ट अंतरिक्ष में साथ रिसर्च पर काम करना शुरू कर दिया है। उधर बैठे बैठाए हौथीज़ ने ज़बरदस्ती बिना किसी वजह सऊदी अरब को और दूसरे अपने दुश्मनों को धमकी दी है। कहा है कि हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं कि हम दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। उधर अमेरिका ने और बहरीन ने आपस में डील कर ली है। इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी अब वो
साजो सामान बेचेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे और साथ में सिक्योरिटी की भी डील कर ली है। एक दूसरे की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेंगे और बॉर्डर पर तनाव अगर होगा तो एक दूसरे का साथ भी देंगे। उधर आर्मीनिया और अमेरिका की मिलिट्री ने ईगल पार्टनर 23 के नाम से खतरनाक मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है और ये अजरबैजान के खिलाफ है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान से फ़ोन पर बातचीत करी है, शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने रिक्वेस्ट तो आर्मीनिया से करी है, लेकिन अजरबैजान अपनी हथियारों की तैनाती को कम नहीं कर रहा है। भारी मात्रा में आर्म व्हीकल और ख़तरनाक टैंक और भारी मात्रा में सैनिक अजरबैजान ने आर्मीनिया के बॉर्डर पर और भेजी है। तस्वीर ये है। देखिए, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, सुअर का बच्चा सुअर ही होगा। इसी तरह से आतंकवादियों का बच्चा आतंकवादी होगा। यहूदियों के बच्चे पिद्दी पिद्दी से, हाँ, जो क्रिश्चियंस फिलिस्तीनी हैं और जो क्रिश्चियन टूरिस्ट हैं, वो फिलिस्तीन के इलाके में जब घूमने गए तो यहूदियों के टुच्चे टुच्चे छोटे छोटे पिद्दी बच्चों ने उन पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल है और जलील हो रहे हैं यहूदी एक बार फिर से। What, by the children? שקט, לכו מפה. שקט. לכו מפה. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे G20 की मीटिंग में और वहां मोदी जी ने उनसे कहा कि आपके कनाडा में खालिस्तान के बहुत सारे समर्थक हैं और जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम ज़रूरी कार्रवाई करेंगे और इस पर ध्यान देंगे। इधर जस्टिन ट्रूडो यहाँ बातचीत कर रहे हैं, उधर कनाडा में खालिस्तान ग्रुप का हेड प्रदर्शन करने लगता है और नारे पता है क्या लगाए जाते हैं कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान। देखिए, खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, this is a message to those who assassinated Najjar. We are calling for your political death. ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲ। ਮੋਦੀ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, Donald, Shah, we are coming for you. We are coming with the might of the pen and we are using the international laws. Yes, we are going to challenge the territorial integrity. Yes, we are going to challenge the sovereignty. We are going to balkanize India. मिडिल ईस्ट की खास रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लीजिएगा ताकि मिडिल ईस्ट की और दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। जय हिंद।